मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत ही गहरे और आत्मिक अध्याय को समझने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 39। ये भजन दाऊद का है और इसमें हम एक टूटे हुए मनुष्य की पुकार देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन की सच्चाई को समझ चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को पहचान चुका है और एक ऐसा व्यक्ति जो अंत में परमेश्वर में आशा ढूंढता है। आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। अपने शब्दों पर नियंत्रण। वचन 1 से 3। दाऊद कहता है, मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान रखूंगा कि मैं अपनी जीभ से पाप ना करूं। यहां दाऊद एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हमारी जुबान हमारी जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कई बार हम गुस्से में, दुख में या निराशा में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बाद में हमें पछतावा देते हैं। आत्मिक सच्चाई, चुप रहना भी एक बुद्धिमानी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। परमेश्वर हमें संयम सिखाना चाहता है। लेकिन दाऊद कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर जलता रहा। यानी बाहर चुप था पर अंदर आग लगी थी। क्या आप बाहर शांत हैं लेकिन अंदर टूट रही हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएं। जीवन की सच्चाई, सब कुछ अस्थाई है। वचन 4 से 6। हे यहोवा, मुझे मेरा अंत और मेरे दिनों की माप बता। दाऊद यहां जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ रहा है। जीवन छोटा है, जीवन अस्थाई है। हम यहां हमेशा नहीं रहने वाले। वचन कहता है, निश्चय हर मनुष्य केवल एक सांस के समान है, जैसे धुआं, जैसे भाप। आज है, कल नहीं। आज हम पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते सबके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सभोपदेशक भी यही कहता है, सब व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर के बिना जी रहे हैं तो हमारा जीवन खाली है। मनुष्य की बेबसी और पाप। वचन 7 से 11। दाऊद कहता है, अब हे प्रभु, मैं किसकी आशा करूं? मेरी आशा केवल तुझी से है। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले दाऊद जीवन की नश्वरता देख रहा था, अब वो आशा की ओर मुड़ता है। सच्चाई, इंसान कमजोर हैं। हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन आशा है, और वो है परमेश्वर। जब हम टूट जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उठाता है। परमेश्वर से प्रार्थना। वचन 12 से 13। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। दाऊद यहां एक गहरी प्रार्थना करता है। वो रो रहा है, वो विनती कर रहा है, वो परमेश्वर से दया मांग रहा है। महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, वो हमारी आवाज सुनता है। दाऊद कहता है, मैं तेरे सामने परदेशी और मुसाफिर हूं। इसका मतलब इसका मतलब ये दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है। हमारा असली घर स्वर्ग में है। मुख्य संदेश। इस पूरे अध्याय से हम क्या सीखते हैं? 1. अपनी जुबान को संभालो। 2. जीवन बहुत छोटा है। 3. दुनिया की चीजें अस्थायी हैं। 4. परमेश्वर ही हमारी सच्ची आशा है। 5. प्रार्थना में शक्ति है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। वो सब कुछ यहीं छोड़ गया। सवाल, क्या उसने परमेश्वर को जाना? अगर नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ गया। निर्णय का समय। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपनी जिंदगी को सही दिशा दो। समय को बर्बाद मत करो। परमेश्वर के पास लौट आओ। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, तो आज ही करें। प्रेयर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम अपने जीवन को समझदारी से जिएं। हमें हमारी जुबान पर नियंत्रण देना। हमें ये समझ देना कि ये जीवन अस्थायी है। और सबसे बढ़कर, हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर ये संदेश आपको आशीष दे रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरी आशा